गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री राधे कृष्णा टू एवरीवन। कल बहुत हंसी मजाक हो गया, ठीक है, जो मैंने एक मैसेज का बताया था आप लोगों को। लेकिन आज मैं बहुत ही सीरियस बात करना चाहती हूँ आप सबसे, जो शायद सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बात ये है कि पहले तो मुझे आज मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई इट हैपन, ऐसा मुझे फील हुआ, ऐसा इंट्यूशन मुझे वहाँ आ रहा था उस टाइम पे कि जैसे सबसे पहले तो उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो स्टोरी मैंने सुनाई थी कल परसों वो बहुत अच्छी लगी। उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों का मैसेज बॉक्स जो होता है प्राइवेट बॉक्स, उसमें मैसेज भी आया कि प्लीज़ मैम आप इस तरह से ये स्टोरी सुना दीजिए, बड़ा सुकून मिला है आपकी बात सुन के। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा हमें बहुत सारी चीज़ों में उन्हें अनक्लैरिटी थी, तो पता नहीं, मैं नहीं जानती। तो मैं कहती हूँ ना, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये सिर्फ कान्हा जी करते हैं। वो जो भी मेरा मानना है, जो भी वो मुझसे करवाते हैं, कुछ भी हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे वो मेरा एक शब्द भी बोलना हो, उस परमात्मा की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप प्लीज़ स्टोरीज़ ज़रूर बोलिए, क्योंकि आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपकी बातों से बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत गाइडेंस मिलती है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतनी बड़ी बात बोलने के लिए। मैं इस लायक तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि हज़ार कमियाँ हैं मेरे अंदर भी, जो कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मेरा भगवान भी जानता है। बहुत कुछ सीखना है मुझे, बहुत ज़्यादा गलतियाँ मैंने भी अपनी ज़िंदगी में करी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि गलतियों से ही इंसान सीख के ही कुछ सीख पाता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग भी गलती कर रहे हैं तो अपनी गलती से सीखने वाला ही समझदार कहलाता है। तो ये तो हुई उसकी बात कि सबसे पहले आप सबका दिल से थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर आप लोगों की बहुत सारी ऐसी 2 तो मेल ऐसी आई हैं कि मेरा हार्ट, यानी कि उन्होंने छू दिया एकदम से ना, कि उनको वो रोए हैं एक आध। तो पता नहीं क्यों ऐसा, मैंने अपनी स्टोरी जो कल परसों बोली थी वो खुद भी सुनी कि ऐसा मैंने उसमें ऐसा कुछ खास तो नहीं बोला। लेकिन हाँ, हो सकता है शायद जिसके पास भगवान उस स्टोरी को पहुंचाना चाहते थे, जिन लोगों के पास, जिनको ऐसी कुछ सिचुएशन होगी उस स्टोरी से मिलती जुलती, तो उन्हें कुछ गाइडेंस मिली है। और मेरे अंदर से भी जैसे कोई कह रहा है कि और सुनना चाहते हैं, हम आपको और सुनना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ बोलिए, इस तरह का मुझे इंट्यूशन आज मेडिटेशन में आ रहा था बहुत ज़्यादा। और दूसरा जो ज़रूरी बात है जो मैं आज करने जा रही हूँ, वो ज़रूरी बात ये है कि जैसे कि हम सब अवेयर हैं कि वॉर वगैरह, ईरान और इन सब जगह का 3 कंट्रीज़ वॉर कर रही है आपस में, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। अब हमारे देश में भी एक सिलेंडर की तरह एक गैस की बनकर आई है वो दिक्कत। तो कोई पैनिक मत होइए प्लीज़, सबसे पहले तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब वो ऊपर वाला बैठा है ना, तो हर चीज़ उस पर छोड़ो, इतना पैनिक मत हो। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो ऑडियो आज बना रही हूँ, मेरा मानना है, देखिए जैसे सबसे ज़्यादा एक चीज़ में शक्ति है, वो है भक्ति। और दूसरी उसके बाद जो सबसे बड़ी शक्ति है इस धरा पे, वो है प्रेम, ठीक है। और प्रेम के नीचे जो तीसरी शक्ति है वो है प्रार्थना। और मैं जो अब कहने जा रही हूँ वो आप सबसे हाथ जोड़ के, दिल से, सबसे कह लो दिल से सर झुका के, आपके समझो जैसे मैं आपके पैरों के वहाँ बैठ के हाथ जोड़ के, आप एक इंसान जो इस ऑडियो को सुनेगा उस तक ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, प्रार्थना में इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है मैं बता नहीं सकती, ठीक है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है कि आज तक मैंने जिसके लिए भी कोई दुआ प्रार्थना करी है कान्हा जी से, वो ज़रूर सफल हुई है, वो कभी नेगेटिव रही ही नहीं है। मुझे उसका रिज़ल्ट तुरंत ही दिख, यानी कि आज मांगा तो कल तक वो चीज़, भले ही मेरी मांगी अपने लिए, मेरे मांगी हुई कोई चीज़ मुझे नहीं मिली है और अभी तक भी नहीं मिली है। मैंने बहुत सारी चीज़ भगवान से कही हुई है और उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता है अगर वो लेट भी मिलेगी मुझे या कान्हा जी नहीं भी दे रहे तो उसके पीछे भी शायद मेरा भलाई होगा।
तो मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ ये प्रार्थना के बारे में, वो ये बात है कि मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, चाहे वो आप किसी भी उसके हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं आप, मैं नहीं जानती ये तो, लेकिन एज अ एक दोस्त मानकर, क्योंकि आप सब फॉलो करते हैं मुझे, इतने टाइम से सुन रहे हैं, और अगर नहीं भी सुन रहे, आज नए लोग जो जुड़ेंगे इस ऑडियो के थ्रू, मैं उनसे भी बोलना चाहती हूँ कि हम सब मिलके उन तीनों देशों के लिए दुआ कर लीजिए, उन देशों के लिए प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि इस युद्ध को रोक दें। क्योंकि ये युद्ध ही सिर्फ एक चीज़ का नहीं होता है, युद्ध वाले तो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उस युद्ध से होने वाली परेशानियां, सबसे पहले उन देशों के जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, एक बार उनकी तरफ सोचिए, उनका क्या हाल हो रहा होगा, कितनी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही होगी। एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। मान लो मैंने बड़ी मुश्किल से 10-15 साल में पैसे जोड़ के घर बनाया एक, या ख़रीदा, मान लो एक फ्लैट ही ख़रीदा, जैसे मैंने अभी जिसमें मैं रह रही हूँ 25 गज के मकान में। तो मान लीजिए मैंने ये लिया, जैसे तैसे मेरे पे नहीं है, और वाकई पैसे की मेरे को प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो मैंने जैसे तैसे मान लो ये 10-12 साल में घर लिया है, जैसे तैसे करके, ठीक है। अब अगर वॉर के चलते ऐसे ही वहाँ के लोगों का आप सोचिए, जिसने इतने सालों में एक छोटे सी 25 गज का मकान लिया हो, छत ली हो अपनी, अचानक वहाँ बॉम्ब गिरे और वो मकान तहस नहस हो जाए, तो सोचिए उस इंसान, उस परिवार पे क्या बीतेगी जिसका वो परिवार है। इतना ही शायद अगर आप सोच लेंगे तो मेरे ख्याल से आपके हाथ भगवान की तरफ उस दुआ में उठने चाहिए कि उन लोगों की लिए आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान, और कुछ नहीं कीजिए। मैं नहीं जानती आप लोग किस तरह अपने ईश्वर से बात करते हैं, अपने भगवान से बात करते हैं, लेकिन मैंने तो कान्हा जी से हमेशा ही, जब भी पहले भी वॉर छिड़ी थी इंडिया में भी, जब वॉर हो रहा था अभी, तब भी वही प्रार्थना, और वही मैंने आज भी कर रही हूँ, क्योंकि अब बहुत सीरियस कंडीशन हो रही हैं धीरे धीरे करके। अगर ये वार नहीं रुका तो कुछ भी हो सकता है आगे चल के। तो मैं आपको पैनिक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऑडियो नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, जैसे एक बद्दुआ में शक्ति होती है ना, उससे 10 गुना शक्ति दुआ में होती है। एक बद्दुआ को भी दुआ में बदलने की ताकत रखती है प्रार्थना, दुआ ऐसी चीज़ है प्रार्थना। तो आप सब उन तीनों देशों के लिए प्रार्थना कीजिए कि उन तीनों देशों को सही मार्ग ईश्वर दिखाए और वो ये वॉर बंद कर दें सदा सदा के लिए, ताकि जो उन देशों में जो रह रहे हैं लोग, जिन पे परेशानी, जैसे उनको खाने की दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को चोटें आ रही हैं, कुछ लोग मर गए हैं, तो इससे सिर्फ विध्वंस है और कुछ भी नहीं होना। वॉर कभी अच्छी चीज़ नहीं लाता, हमेशा परेशानियां ही लाएगा, या दुख ही लाएगा, या बुराई ही लाएगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए अपने आप जिस भी भगवान को मानते हैं, सच्चे दिल से, सच्चा दिल, इतना सच्चा दिल करके बोलिए आज वो प्रार्थना भगवान से कि जैसे आप अपने लिए कुछ मांग रहे हैं ना, उस ताकत, उस शक्ति, उस भक्ति के साथ मांगिए ईश्वर से कि उस युद्ध को बंद कर दे, और उन देशों के उन राजनेताओं का, जो पॉलिटिशियन जो भी हैं उस देश का, जो ये वॉर जिनके बीच में चल रहा है, उन सबको सही मार्ग दिखाए ईश्वर, उनका सही रास्ता दिखाए। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा कहना, मेरे भगवान या आपके, किसी के, हम सबके ही हैं, वो तो मेरे ही क्या, वो इतने कोमल हृदय के हैं ना कि वो प्रार्थना में एक पल में अपने भक्ति की पुकार सुन के, है ना, बड़े से बड़ा विध्वंस रोक सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज़ उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं कीजिए, क्योंकि शायद मेरे एक इंसान के प्रार्थना करने से या 10 इंसान के से कुछ नहीं होगा। अगर लाखों करोड़ों लोग हम इकट्ठे प्रार्थना करेंगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा कहना इस युद्ध को ना रोक दे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ भगवान जी इस युद्ध को रोक देंगे। तो ये प्रार्थना प्लीज़ कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण। गॉड ब्लेस यू ऑल।